मुंबई के कांदिवली में एसआरए के तहत सरकारी विभागों और बिल्डर का भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र में झोपड़ों का भ्रष्टाचार और सरकारी स्कीमों में घोटाले का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते राज्य की अघाड़ी सरकार ने झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण के नियमों और कानूनों में फेरबदल करने का इरादे से एक समिति का गठन कर दिया है। मुंबई के झोपड़ों पर बिल्डरों के गिद्ध नज़र और दलाल सोसाइटियों की मलाई का रास्ता बंद करते हुए नए नियमों को लागू कर उद्धव ठाकरे की अघाड़ी सरकार झोपड़ा वासियों को एक नया तोहफा देने की कवायद तैयार कर रही है। इसी बीच कई वर्षों से प्रलंबित कांदिवली पश्चिम न्यू लिंक रोड लालजीपाड़ा स्थित शिवशंकर नगर एसआरए सहकारी गृह निर्माण संस्था के साथ भ्रष्टाचार में सरकारी विभाग और कलेक्टर लिप्त प्रकाश में आ रहे हैं। इस झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण के तहत बन के तैयार इमारत में फ्लैट के आवंटन के पहले इमारत के बांधकाम को लेकर भ्रष्टाचार की जानकारियां उजागर हो रही है। प्रकल्प बना है, पहला बिल्डिंग जो बना उसके बाद जो अटैच बिल्डिंग बना, तो जो पहले रूम अलॉट हुए उनमें और अभी के नए जो 4 घर दिए गए उनमें काफ़ी डिफरेंस मिला है हम लोगों को। शायद ऐसा मेरा मानना है कि शायद वो 269 हो गया, शायद 250 का एरिया हो, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके लिए मैंने साहब को लेटर लिखा था कि वो लोग आएँ और इसका स्थल पानी करके मोजनी करके देखें कि क्या है, कैसे है ये। तो क्या हुआ, आज आए? तो आज साहब ने मुझे जो लेटर है आज 6 तारीख का मुझे स्थल पानी का ये दिया था कि वो आएंगे, लेकिन ये उनका लेटर है डेट के साथ में। पिछले महीने की 24 तारीख को 24 सितंबर की उन्होंने मुझे एक डेट दी थी, और जो अनफॉर्चुनेट डिले हो गए, उन्होंने मुझे बोला कि हमारी कोविड की ड्यूटी चल रही है, तो कोविड की वजह से मैं आ नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे नई डेट दी 6 तारीख की। मैं 6 तारीख को मैं आके स्थल पानी करूँगा और जो भी है आप लोगों को रिपोर्ट मिल जाएगी इसके बारे में। बट आज भी जिस हिसाब से आज उनको फॉलोअप किया गया वो आज आए नहीं, और उन्होंने शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिल्डर के साथ में इनकी कुछ संगमनक हो गई है, कलेक्टर साहब के जो तहसीलदार जो आने वाले थे, और उन्होंने आज भी नहीं आके वो चीज़ें जस्टिफाई कर दी कि वो नहीं आ रहे हैं। तहसीलदार का नाम क्या है? श्री उमेश पटेल साहब। यहाँ भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि सरकार कितना भी कठोर कानून बनाती रहे, लेकिन सरकारी अमला यानी प्रशासन की मिलीभगत से भ्रष्टाचार होता रहता है। गरीब झोपड़ा मालिक परेशान होता रहे, शासन और प्रशासन को इसकी फिक्र नहीं होती। भ्रष्टाचार में व्याप्त शासन और प्रशासन दोनों आलीशान जिंदगी जीने में मस्त दिखाई दे रहे हैं। जनसेवक नेता और जनता के नौकर प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरे पर भ्रष्टाचार की सिकन तक नहीं दिखाई देती। हम बात कर रहे हैं मुंबई के कांदिवली पश्चिम लिंक रोड लालजीपाड़ा बिट चौकी स्थित एसआरए स्कीम शिवशंकर नगर की। यहाँ विकासक सहकारी गृह निर्माण संस्था द्वारा भ्रष्टाचार करने और उसमें कलेक्टर, उपनगर पश्चिम या सरकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर झोपड़ा मालिकों को मूर्ख बनाने में लिप्त जाहिर हो रहा है। त्यासाठी आम्ही एसआरए उपजिल्हाधिकारी पांढरे साहेब यांच्याकडे या गोष्टीबद्दल खेद केलेलं होतं की या इमारतीमध्ये जो काही भ्रष्टाचार चालला आहे तुम्ही तो उघडकीस करावा। त्यासाठी त्यांनी अभियांत्रिकी विभागाला पत्र पाठवलं होतं की तुम्ही जाऊन तिकडे स्थळपाणी करावी, व त्यांनी आम्हाला 24 सप्टेंबर 2020 रोजी स्थळपाणीसाठी पत्र पाठवलेले, परंतु काही कारणास्तव त्यांना येता आले नाही। तर आम्ही त्यांना विचारपूस केली तर त्यांनी सांगितलं आम्ही दिनांक 6 ऑक्टोबर या तारखेला तुमच्याकडे स्थळपाणी करायला सकाळी येऊ, परंतु तिकडचे अभियांत्रिकीचे विभागातील अधिकारी आहेत ते काय आम्हाला स्थळपाणी करायला येत नाही, काही ना काही कारणं सांगून स्थळपाणी ते टाळतात। माझ्या मते मला असं वाटतं की त्यांचा नेमका असं कसं काहीतरी संगडमत झाला आहे, तर यावर त्वरित लवकरात लवकर आम्हाला निर्णय द्यावा आणि लोकांचा जो हे हाल चालत लोकांची जी परिस्थिती चालली आहे त्यावर लवकरात लवकर मुख्यमंत्री साहेबांनी निर्णय घ्यावा आणि आम्हाला उत्तर द्यावे।
स्थल पानी कराने के लिए आप इतनी जोर क्यों दे रहे हैं? अपने आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? आपको जल्दी करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि विकासक सब लोगों को बोल रहा है कि मैं आपको 10-15 दिन में अगले महीने में अलॉटमेंट दे दूंगा। अगर अलॉटमेंट हो जाएगा तो लोगों को ना मजबूरन वो फ्लैट लेना पड़ेगा और मजबूरन जाके वो फ्लैट में रहना पड़ेगा। क्या करें कि विकासक ना भाड़ा दे रहा है ना कुछ दे रहा है लोगों को। फ्लैट्स की जो हालत है, अगर आप देखेंगे तो जहाँ विकासक ने यहाँ पर एरिया अलॉट किया गया था, आज हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो 269 का कारपेट नहीं होके शायद वो 250 हो या 255 हो। इसके लिए हम लोगों ने उप जिलाधिकारी जो हैं कल्याण पांडे साहब, इनको एक रिक्वेस्ट की थी कि सर आप यहाँ पे सलमानी कीजिए, आप मोचनी कीजिए इस चीज़ों की कि क्या है एग्जैक्टली। तो उन्होंने बिल्डिंग में सिर्फ कारपेट को लेके है कि और भी कुछ समस्या है? बिल्डिंग में सर इस इमारत में काफ़ी समस्याएं हैं। इस समस्या सबसे पहली समस्या है कि यहाँ पर सिक्योरिटी वॉल नहीं है। इतना बड़ा बिल्डिंग बना है, 22 माले की टावर होते हुए भी इस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही लिफ्ट है। और जो है पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है कि पार्किंग बिल्कुल नहीं है। रोड पर गाड़ियाँ खड़ी करनी होती है, जहाँ पर गाड़ियों में चोरी हो रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और एम्बुलेंस अगर देखो इमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस घूमने के लिए भी रास्ता नहीं है वहाँ पर। तो आज अगर एक फायर ब्रिगेड का अगर कोई फायर का कोई कैजुअलिटी हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने के लिए जगह नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो बिल्डिंग खड़ी है वो कितने टाइम से खड़ी है? और आपने बताया कि शायद उसमें लीकेज वगैरह का भी प्रॉब्लम है, वो क्या है? सर बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग की अलॉटमेंट हुई थी सितंबर 2017 में। 2017 में 116 लोगों को फ्लैट अलॉट किए गए थे। आज अभी लास्ट 3 साल में बिल्डिंग में काफ़ी लोगों की कंप्लेंट आई है, जैसे कॉर्नर वाले फ्लैट्स हैं, सेंटर के फ्लैट्स हैं, जहाँ पे पानी लीकेज की समस्या आ रही है। लिटरली वो जगह जो है वो वहाँ पर जो ग्रीनरी आ जाती है वैसा हो गया है। कई बार कंप्लेंट किए गए बट कोई रिजोल्यूशन नहीं है इसके बारे में। मतलब कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो घटिया मटेरियल से हुआ है? हाँ जी सर, जैसा दिखाई दे रहा है जिस हिसाब से, क्योंकि अभी 3 साल में ये हालत, तो आगे 10 साल और 10 साल में बिल्डिंग की क्या हालत हो जाएगी ये सोच के हम लोगों को डर लग रहा है। इसी कारण से हम लोगों ने अपने जो उप जिलाधिकारी हैं उनको एक तकरार की, एक लेटर लिखा कि सर आप आए, आप खुद सलमानी करके देखें। तो उन्होंने ये सेम चीज़ हम लोगों को कमिट की और आगे जो अभियांत्रिकी डिपार्टमेंट है उनको ये चीज़ें भेजी थी। बट आज उनका दौरा होना था, आज वो दौरा हुआ नहीं। आपको बताते चले कि भ्रष्ट विकासक सोसाइटी चलाता है। एसआरए स्कीम के अंतर्गत विकासक ने बिल्डिंग नंबर 1 का काम अधूरा छोड़कर बिल्डिंग नंबर 2 को 22 मंजिला 2 वर्ष पूर्व तैयार कर लिया था, जिसमें किसी झोपड़ा मालिक का पुनर्वसन नहीं किया गया। यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि कितने फ्लैट बेचे और कितने भाड़े पर दिए हैं। क्षेत्रीय रहवासी मंगेश ओम कुमार चौहान ने उक्त भ्रष्टाचार के संदर्भ में मुख्य कार्यकारी अभियंता झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण तथा उप जिलाधिकारी उपनगर पश्चिम और मनपा सहायक आयुक्त आर दक्षिण विभाग को पत्र देकर जांच का अनुरोध किया था। दिनांक 24 सितंबर 2020 को 11:30 बजे का समय निश्चित कर तहसीलदार कार्यालय से निरीक्षण करने नहीं आए। प्रश्न है, क्यों कतरा रहे थे निरीक्षण को? उसके बाद भी शिकायतकर्ता द्वारा 2 महीनों के रस्साकसी के बाद निरीक्षण करने भी आए तो कह दिया निरीक्षण करने और आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार हमारा विभाग नहीं, फलाने विभाग की है। आप फिर से उक्त विभाग में पत्र व्यवहार करें। ऐसे में फ्लैटों को आवंटित करने और अपना पल्ला झाड़ने के लिए बिल्डर और सोसाइटी के पदाधिकारी काफी बेताब हुए जा रहे हैं। यहाँ सवाल उठता है, सहायक आयुक्त मनपा वार्ड और दक्षिण विभाग उक्त विकासक को 31 अप्रैल 2004 को उक्त भूखंड पर निर्माण का आदेश जारी किया था। क्या बिल्डिंग नंबर 1 का काम अधूरा छोड़कर बिल्डिंग नंबर 2 को 22 मंजिला बनाकर झोपड़ा मालिकों को आवंटित न कर उसके फ्लैट बिक्री करने और भाड़े पर देना उचित है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? यदि भ्रष्टाचार है तो सहकारी विभाग झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण और कलेक्टर उपनगर पश्चिम की भूमिका संदिग्ध नहीं? क्या दोनों या कोई एक भ्रष्ट विकासक के भ्रष्टाचार में सहभागी नहीं? उत्तर कौन देगा? हम प्रेस के माध्यम से मांग करते हैं कि
उपरोक्त मामले की न्यायिक जांच कर दोषियों को दंडित किया जाए। मुंबई से सुरेंद्र राजभर की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।